ध्यान दीजिए बच्चों, पिछले टर्म में मैंने आपको एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स वाक्य में जोड़ना बताया था। उसमें जो कंजंक्शन यूज होते हैं वो मैंने बताया था। उनसे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे आपको, जैसे विकास के का प्रयोग कब होता है ये बताया था, आल्दो का प्रयोग कब होता है ये बताया था, कंडीशनल सेंटेंस में इफ का प्रयोग कब होता है ये बताया था, अनलेस का प्रयोग कब होता है ये बताया था और लेस्ट का प्रयोग बताया था। आज जो है टिल और अनटिल का प्रयोग, टिल अनटिल का प्रयोग, टिल और अनटिल का प्रयोग कब करेंगे? जैसे एग्जांपल दे दिया जाए, ही वेटेड फॉर मी इन द वे। दूसरा वाक्य है ही वेटेड टिल माई अराइवल। उसने मेरा रास्ते में इंतजार किया, उसने मेरे पहुंचने तक इंतजार किया। यहां पर जो टिल है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और हमें टिल और अनटिल का प्रयोग है कंजंक्शन यूज करना है। सेंटेंस है उसने मेरा रास्ते में इंतजार किया, उसने मेरे पहुंचने तक इंतजार किया। हिंदी में जब हम वाक्य जोड़ेंगे, उसने मेरा रास्ते में तब तक इंतजार किया जब तक मैं पहुंच नहीं गया। दूसरे शब्दों में, उसने मेरा रास्ते में मेरे पहुंचने तक इंतजार किया। तो जब इसको हम बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा ही वेटेड फॉर मी इन द वे अनटिल या टिल, अनटिल या टिल आई। अब ये चूंकि कंजंक्शन का काम कर रहा है और कंजंक्शन दो क्लॉजेस को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, तो इसको आगे हम क्लास बना देंगे अनटिल आई अराइव्ड, ये बन जाएगा। यहां पर अनटिल के टिल का भी प्रयोग हो सकता है। उसने मेरा रास्ते में तब तक इंतजार किया जब तक मैं पहुंच नहीं गया। एक बात और देखिए इसका, जैसे सेंटेंस दे दिया जाए आई विल रिटर्न सून, यानी मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। फुल स्टॉप। डोंट गो टिल देन, यानी तब तक मत जाना। तो जब वाक्य बनाएंगे तो सेंटेंस उठेगा तब तक मत जाना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो सेंटेंस बनेगा डोंट गो, यहां पर टिल का प्रयोग किए दे रहे हैं, टिल आई रिटर्न, यानी मेरे वापस आने तक कहीं मत जाना। अगला सेंटेंस है जैसे सो दैट का प्रयोग, और सो दैट का मतलब होता है ताकि। एक चीज पहले समझ लीजिए कि सो दैट का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य में पॉसिबिलिटी यानी संभावना का भाव प्रकट होता होगा, उद्देश्य का भाव प्रकट होता होगा। सो दैट का प्रयोग जब वाक्य में करेंगे तो सो दैट के बाद वाले क्लॉज में मे अथवा माइट का प्रयोग करेंगे। मे का प्रयोग तब करेंगे जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा, माइट का प्रयोग तब करेंगे जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा। जैसे सेंटेंस है ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। फुल स्टॉप। ही wanted to stand first in the exam, मतलब समझिए
ही वर्क वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम, वो परीक्षा में प्रथम पास होना चाहता था। तो उसका उद्देश्य क्या था? परीक्षा में प्रथम पास होना। उसने बहुत कठिन परिश्रम की, किस संभावना के साथ? कि वो परीक्षा में प्रथम पास हो सके। तो सेंटेंस है ही वर्कड वेरी हार्ड, ही वांटेड टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम। जब इसको हम हिंदी में जोड़ेंगे, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया ताकि वह परीक्षा में प्रथम पास हो सके। संभावना लगी हुई है, उद्देश्य लगा हुआ है। अब देखिए वाक्य कैसे बनेगा। जब वाक्य बनाएंगे तो ही वर्कड वेरी हार्ड शो दैट, और समझ लीजिए कि सो दैट एक ऐसा कंजंक्शन है जिसके बाद या तो में या माइट का प्रयोग होता है। तो यहां पर सो दैट लग गया, आगे ही। अब हम आगे मे का प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे, तो हम देखेंगे हमारा प्रिंसिपल क्लास यानी कंजंक्शन के पहले वाला क्लास किस टेंस में है? ही वर्कड वेरी हार्ड पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। तो ये पास्ट में है तो आगे माइट का प्रयोग हो जाएगा। शो दैट ही might stand first in the exam। यानी सेंटेंस बन गया he worked very hard so that he might stand first in the exam। इसी बात को अगर हमें सिंपल में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सिंपल बनाएंगे इन्फिनेटिव से, क्योंकि मैंने सिंपल में बताया था कि इन्फिनेटिव का प्रयोग कब करते हैं? जब वाक्य में उद्देश्य का भाव प्रकट हो रहा हो, पॉसिबिलिटी शो हो रही हो। तो यहाँ उद्देश्य भी प्रकट हो रहा है, संभावना भी प्रकट हो रही है। तो सिंपल में बनेगा ही वर्कड वेरी हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम। वही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में बनेगा सो दैट के प्रयोग से ही वर्कड वेरी हार्ड सो दैट ही माइट स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम। उसने बहुत कठिन परिश्रम किया ताकि वो परीक्षा में सफल हो सके, प्रथम पास हो सके। आपको ध्यान क्या देना है कि जहां पर सो दैट का प्रयोग होगा, आगे वाले क्लास में मेथ और माइट लगेगा प्रिंसिपल क्लास के कारण। एक चीज और ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड वाक्य सेंटेक्स में बहुत पूछा जाता है। अब सेंटेक्स में कैसे पूछा जाएगा? ही वर्कड वेरी हार्ड सो दैट ही कैन स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम। ही कुड स्टैंड, माइट की जगह कुड या कैन का प्रयोग हो जाएगा। तो जब करेक्ट करेंगे तो चूंकि सो दैट लगा है तो आगे वाले क्लास में मेथ और माइट का प्रयोग हो जाएगा। इसका एक वाक्य हम दे रहे हैं, जैसे सेंटेंस है सी इज गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। हर ऑब्जेक्ट इज टू बाई सम वेजिटेबल्स। जरा वाक्य पर ध्यान दीजिए, वो बाजार जा रही है, उसका कार्य है कुछ सब्जियां खरीदना। यहां भी वो बाजार जा रही है, उसका कार्य है कुछ सब्जियां खरीदना। तो उद्देश्य क्या है? सब्जियां खरीदना। वो बाजार जा रही है किस संभावना के साथ? कि कुछ सब्जियां खरीद सके। अब अगर इस वाक्य को सिंपल में बनाना होगा तो सीधे इन्फिनेटिव से जोड़ देंगे, सी इज गोइंग टू मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल्स। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा सी इज गोइंग टू मार्केट, लगाएंगे सो दैट, कंजंक्शन को ध्यान देना। अब सो दैट लगेगा तो आगे मे या माइट का प्रयोग अवश्य होगा। तो सो दैट सी, अब इधर प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में इज गोइंग टू मार्केट, तो यहां मे का प्रयोग हो जाएगा। सो दैट सी मे बाई सम
vegetables. So she is going to market so that she may buy some vegetables. वो बाजार जा रही है ताकि वह कुछ सब्जियां खरीद सके। एक सेंटेंस और देखें इसी का, जैसे वाक्य दे दिया जाए He ran very fast. वो बहुत तेज दौड़ा, फुल स्टॉप। He wanted to catch the train. वो बहुत तेज दौड़ा, वो रेलगाड़ी पकड़ना चाहता था। तो पहले हम टैली करेंगे, वो बहुत तेज दौड़ा, उसका उद्देश्य क्या था? रेलगाड़ी पकड़ना। वो बहुत तेज दौड़ा किस संभावना के साथ? कि वो रेलगाड़ी को पकड़ सके। तो जब इस वाक्य को हम सिंपल बनाएंगे, इस टाइप के एग्जांपल मैंने दिए थे इन्फिनिटिव में, तो इन्फिनिटिव का प्रयोग कर देंगे he ran very fast to catch the train। ये सिंपल हो गया। लेकिन यही सेंटेंस जब कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो वो बहुत तेज दौड़ा ताकि वह रेलगाड़ी को पकड़ सके, संभावना। तो जब इसे हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो he ran very fast so that he। अब देखिए so that की जो पहले क्लास है यानी प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है, तो आगे सीधे might का प्रयोग हो जाएगा। so that he might catch the train। वाक्य बन गया he ran very fast so that he might catch the train। वो बहुत तेज दौड़ा ताकि रेलगाड़ी को पकड़ सके। यही वाक्य जब एरर्स में आता है, सेंटेक्स में आता है, तो कैसे आएगा? he ran very fast so that he could catch the train। so that लगा होगा, वहां could लगा देगा। जब आप करेक्ट करेंगे तो might का प्रयोग करेंगे। कभी कभी कंजंक्शन गलत कर देते हैं, he ran very fast that he might catch the train। आगे might लगा हुआ है तो that का प्रयोग ना होकर के बल्कि so that का प्रयोग होगा। समझ गया ना? तो ये so that का जो यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। क्लियर? कितने मिनट का?